प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजीव और आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज मैं आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं वो है अकस्मात धन प्राप्ति और शेयर मार्केट या लॉटरी, सट्टा आदि में किस प्रकार से अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही मित्रों, इसकी भी हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जिनके होने पर शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है या सट्टे आदि में भी पैसा लगाया जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, कुंडली का जो प्रथम भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव होता है, उससे हम धन के बारे में पता करते हैं और धन आदि से संबंधित योगों को देखने के लिए इन भावों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो पंचम भाव होता है ये शेयर मार्केट से संबंधित होता है। तो यदि शेयर मार्केट में पैसा लगाना है और उससे लाभ प्राप्त करना है या सट्टा आदि के द्वारा इनकम को देखना है तो हमको पंचम भाव का अध्ययन करना आवश्यक होगा। साथ ही लग्न भाव, द्वितीय भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव का भी अध्ययन करना आवश्यक है। तो इसमें जो लग्न होता है, चूँकि ये स्वयं का भाव है और ये भी कहा जाता है कि यदि लग्न बली है तो धन की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही द्वितीय भाव जो धन के कोष का है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है। पंचम भाव सट्टे से या स्टॉक मार्केट के द्वारा आय का है। अष्टम भाव जो है वह अकस्मात धन प्राप्त का है या अनअर्न्ड वेल्थ, जो धन बिना कमाए हुए मिल जाए जैसे लॉटरी आदि के द्वारा, उसका भाव है। और एकादश भाव हमारी आय का भाव होता है। साथ ही मित्रों, शेयर मार्केट में यदि लाभ प्राप्त करना है तो उसके लिए बुध और बृहस्पति ग्रहों का बलवान होना आवश्यक है, क्योंकि शेयर मार्केट के लिए बुध का बली होना आवश्यक होता है, क्योंकि बुध बुद्धि का भी कारक है। और शेयर मार्केट में जिन कंपनियों में पैसा लगाया जाता है तो उनका क्या पैटर्न है, वो कंपनियां आगे राइज करेंगी या फॉल करेंगी, उनकी बैलेंस शीट कैसी है, इन सब का भी अध्ययन किया जाता है। और उसके विश्लेषण के लिए बुध का बली होना आवश्यक है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। साथ ही बृहस्पति धन का कारक है, तो इसका भी बली होना आवश्यक है। तो इस प्रकार दर्शकों, बुध और बृहस्पति का बली होना आवश्यक है, तभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही पंचम भाव जो कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से इनकम का भाव है, उसका बली होना आवश्यक है। तो इस प्रकार दर्शकों, यदि द्वितीय भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव और लग्न भाव, इन भाव के स्वामी बली होकर केंद्र आदि त्रिकोण स्थान में स्थित हों, साथ ही इन भावों का आपस में कोई संबंध बन रहा हो या इन भावों के स्वामी आपस में कोई संबंध बना रहे हों, चाहे वो दृष्टि संबंध हो या स्थान परिवर्तन योग हो या एक दूसरे के नक्षत्रों में बैठे हों। तो इस प्रकार इन भावों के स्वामी यदि आपस में संबंध बनाते हैं और केंद्र त्रिकोण स्थानों में बली होकर स्थित हैं, तो ये हम कह सकते हैं
कि एक आदर्श धन प्राप्ति का योग है। इसमें यदि द्वितीय भाव, पंचम भाव और एकादश भाव का आपस में कोई संबंध बनता है, क्योंकि द्वितीय भाव धन का भाव है और धन का एकत्र होने का भाव है, धन के कोष का भाव है। तो यदि द्वितीय भाव बलवान होगा तभी हम शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। साथ ही एकादश भाव जो है वो आय का भाव है और पंचम भाव स्टॉक मार्केट या शेयर से आय का भाव है। तो यदि द्वितीय भाव, पंचम भाव, एकादश भाव का आपस में कोई संबंध बनता है तो हम कह सकते हैं कि शेयर मार्केट के द्वारा अच्छी आय हो सकती है। इसके साथ ही दर्शकों, इसमें चंद्रमा का बली होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और यदि चंद्रमा पीड़ित होगा, किसी प्रकार पाप प्रभाव में होगा, तो ऐसी स्थिति में मन विचलित हो सकता है और ऐसी स्थिति में शेयर मार्केट या सट्टे में पैसा नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही पंचम भाव का स्वामी की शुभ स्थिति में होना आवश्यक है। वो केंद्र भाव में हो या त्रिकोण भाव में हो, साथ ही वो शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तब भी हम कह सकते हैं कि शेयर मार्केट से आय प्राप्त हो सकती है। तो आइए दर्शकों, इसको एक उदाहरण से देखते हैं कि एक मिथुन लग्न की कुंडली है। इसमें मिथुन लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में बुध बैठा हुआ है। साथ ही पंचम भाव में तुला राशि है जिसका स्वामी शुक्र बनता है और शुक्र यहाँ पर लग्न में ही विराजमान है। इसके साथ ही एकादश भाव मेष राशि में मंगल, जो कि एकादश भाव का स्वामी ही है, वो एकादश भाव में स्थित है। अष्टम भाव जो कि अकस्मात धन प्राप्ति या लॉटरी आदि से धन प्राप्त का संकेत देता है या अचानक से धन प्राप्त का संकेत देता है। अष्टम भाव का स्वामी यहाँ शनि बनता है और वो यहाँ सप्तम भाव केंद्र भाव में स्थित है। अब यहाँ पर पंचमेश शुक्र केंद्र भाव में स्थित होकर बलवान स्थिति में है। साथ ही ये शुक्र अष्टम भाव के स्वामी शनि के द्वारा दृष्ट है। तो ये शुक्र और शनि का जो यहाँ पर दृष्टि संबंध है, ये बहुत ही एक अच्छा संबंध है और पंचम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इसमें यह कहा जा सकता है कि शेयर मार्केट के द्वारा अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शुक्र को अष्टम भाव का स्वामी शनि यहाँ पर देख रहा है। साथ ही द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है जो कि पंचम भाव में स्थित है और द्वितीय भाव धन का भाव है और उसका संबंध पंचम भाव से हो गया। तो यहाँ भी कहा जा सकता है कि पंचम भाव के द्वारा धन की प्राप्ति होगी या धन को शेयर मार्केट में लगाने का भी योग बन रहा है। साथ ही एकादश भाव का स्वामी मंगल यहाँ अपनी ही राशि मेष में एकादश भाव में ही बैठा हुआ है और ये मंगल चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो चंद्र मंगल का भी यहाँ एक दृष्टि संबंध बन रहा है और चंद्र मंगल का योग एक धन से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। चंद्र मंगल का योग धन कारक योग भी होता है। तो यहाँ एकादश भाव का स्वामी मंगल धन भाव के स्वामी चंद्रमा को, जो चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है, उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो इस प्रकार द्वितीय भाव, पंचम भाव और एकादश भाव, साथ ही अष्टम भाव, इन भावों के स्वामियों का आपस में एक श्रेष्ठ योग बन रहा है और यह ग्रह
केंद्र त्रिकोण भाव में बलवान होकर स्थित हैं। आय भाव का स्वामी मंगल भी स्वराशिस्थ है, एकादश भाव में ही स्थित है, तो वो भी शुभ स्थिति में है। तो इस प्रकार इस कुंडली में शेयर मार्केट से संबंधित बहुत अच्छा योग बन रहा है और स्टॉक मार्केट से आय का श्रेष्ठ योग इस कुंडली में बन रहा है। इसी प्रकार दर्शकों, कुछ योग इस प्रकार के होते हैं कि अगर ये योग जिनकी कुंडलियों में हों उनको शेयर मार्केट से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में जिस प्रकार से अचानक से धन की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से धन का नुकसान भी होता है। तो इसमें दर्शकों, यदि पंचम भाव का स्वामी निर्बल अवस्था में हो या छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो, पंचम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, बुध और बृहस्पति निर्बल अवस्था में हो या पाप प्रभाव में हो, साथ ही चंद्रमा यदि पाप प्रभाव में हो, तो इस प्रकार के योग जिन जातकों की कुंडलियों में होगा उनको शेयर मार्केट से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठ जाता है और चूंकि ये तीनों भाव अशुभ भाव हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको स्टॉक मार्केट से नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। साथ ही यदि द्वितीय भाव, एकादश भाव भी पाप प्रभाव में हो या द्वितीय भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी पाप प्रभाव में या द्वितीय एकादश भाव पर पाप प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति में भी शेयर आज से नुकसान की संभावना रहती है। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि वो कौन सी ग्रह स्थितियाँ होती हैं और वो कौन से ग्रह होते हैं जिनके बली होने की अवस्था में शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जाना चाहिए और शेयर मार्केट के द्वारा अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।